नमस्कार। इस मैथ एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के 4 ऐसे गणित के सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे जो आमतौर पर पसीना छुड़ा देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इनका समाधान बस कुछ सेकंड्स का खेल है? जी हां, वेरिएबल्स को अलग करके हम अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तो क्या सच में बोर्ड एग्जाम के कॉम्प्लेक्स लगने वाले सवालों को हम लिटरली 10 सेकंड में हरा सकते हैं? आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि बेसिक फॉर्मूलाज पर सॉलिड पकड़ होने से कैसे डरावने सवाल भी चुटकियों में हल हो जाते हैं। हमारी पहली समस्या है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री को तुरंत हल करना। आइए देखते हैं। ये रहा हमारा सवाल। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? अब पावर ऑफ 4 देखकर शुरू में ये एकदम उलझा हुआ लगता है, राइट? लेकिन इसका राज सबसे पहले उसके मुख्य एंगल को ढूंढने में छिपा है। यहां हमें बस थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। माइनस वाले कॉस थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ले जाने से साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हो जाते हैं। अब दोनों को डिवाइड करने पर हमें मिलता है टैन थीटा, जिसका मान 1 होता है। और हम जानते हैं कि टैन में 1 की वैल्यू हमेशा 45 डिग्रीज पर आती है। बिंगो, बेस एंगल मिल गया। अब जब हमारे पास 45 डिग्रीज आ गया है तो अगला कदम बिल्कुल सिंपल है। इस वैल्यू को सीधे आखिरी इक्वेशन में डाल दीजिए। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। तो जब इनकी पावर 4 करते हैं तो ये बन जाता है 1/4, यानी हमारी इक्वेशन अब बन गई 1/4 प्लस 1/4। और इन्हें जोड़ने पर हमारा फाइनल आंसर बहुत ही एलिगेंटली निकल कर आता है 1/2 यानी हाफ। है ना मजेदार? ये प्रूव करता है कि अगर शुरुआत में ही सही एंगल पकड़ लिया जाए तो आगे का पूरा रहस्य अपने आप सुलझ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी समस्या पर। वृत्त के त्रिज्याखंड यानी एक सर्कल के सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना। ये सवाल एक स्पेसिफिक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। दिया गया है कि एक सर्कल जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसका एक आर्क सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सिर्फ 2 कोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। अब ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले डेटा को क्लियरली सॉर्ट करना कितना जरूरी है। यहां रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एंगल यानी थीटा है 60 डिग्रीज। डेटा को इस तरह से सामने रखने से सारी कंफ्यूजन इंस्टेंटली क्लियर हो जाती है। बस अब स्टैंडर्ड सेक्टर एरिया का फॉर्मूला लगाना है, जो कि है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। हमारे पास दोनों वैल्यूज पहले से हैं, तो इन्हें डायरेक्टली फॉर्मूला में प्लग इन करते हैं। थीटा की जगह 60 रखने पर इक्वेशन इजीली सिंप्लीफाई हो जाती है। 60/360 कट कर 1/6 हो गया और रेडियस 6 का स्क्वायर हुआ 36। सॉल्व करने पर आंसर तेजी से आता है 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एकदम डायरेक्ट और सिंपल। अगला चैलेंज थोड़ा ट्रिकी है। समस्या 3, ठोस अर्धगोला यानी सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ये 2024 बोर्ड एग्जाम्स का एक एक्चुअल और बहुत ही क्रूशल सवाल है। यहां एक सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका डायमीटर आधा सेंटीमीटर दिया गया है। पर यहां एक कैच है, डायमीटर देखकर धोखा नहीं खाना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें कुछ और चाहिए। तो सबसे पहले इस ट्रिक को समझते हैं। अगर डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर है तो फॉर्मूला के लिए पहले इसका आधा करना होगा, ताकि हमें रेडियस मिल सके। आधा करने पर मिलती है हमारी वाइटल स्टार्टिंग रेडियस 1/4 सेंटीमीटर। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर परीक्षा में बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अब जब राइट वैल्यू मिल चुकी है तो इस छोटी सी 1/4 त्रिज्या को सीधे हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में रखना है, जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन देखिए कितनी स्मूथ है। 1/4 का स्क्वायर करने पर मिलता है 1/16। इसको फॉर्मूला के 3 पाई से गुना किया और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के एकदम क्लीनली हमारा फाइनल आंसर आता है 3 पाई/16 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अब चलते हैं अपने आखिरी और हाई स्पीड चैलेंज की तरफ। समस्या 4, परिधि से शुरू करके वृत्त का चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट निकालना। यहां हमें सिर्फ इतना पता है कि सर्कल की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है और हमें इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अब सिर्फ बाउंड्री लेंथ दी गई है, तो डेफिनेटली सबसे पहले हमें रेडियस एक्सट्रैक्ट करना होगा। यहां इक्वेशन को बैलेंस करने का एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है। सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर को 22 के बराबर रखिए। पाई की जगह 22/7 रखने से
दोनों तरफ के 22 परफेक्टली कैंसिल आउट हो जाते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं और रेडियस सीधे 7/2 सेंटीमीटर निकल आती है। अब इस विजुअल कॉन्सेप्ट को देखिए। एक सर्कल के क्वाड्रेंट को समझने के लिए एक पूरे 360 डिग्रीज को 4 इक्वल हिस्सों में बांटना होता है। हर एक हिस्सा 90 डिग्रीज का होता है, यानी ठीक 25%। ये आइडिया दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आखिरी स्टेप के लिए उस 90 डिग्री के एंगल को अपनी 60/2 वाली रेडियस के साथ एरिया फॉर्मूला में लगाना है। तो इक्वेशन बनती है 90/360 गुणा 22/7 गुणा 7/2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज आपस में कितनी नाइसली कट रही हैं देखिए। कैंसल आउट करने के बाद बचता है 22 गुणा 7/4 गुणा 2, जिसे सॉल्व करने पर हमारा सैटिस्फाइंग फाइनल रिजल्ट आता है 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेम ओवर। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि गणित में स्पीड तेज लिखने से नहीं, बल्कि वेरिएबल्स को इंस्टेंटली पहचानने और एग्जैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से आती है। यह अप्रोच वाकई एक गेम चेंजर है। अब सवाल यह है कि आने वाले बड़े एग्जाम के लिए आप लोग कौन सा नया फॉर्मूला इस तरीके से मास्टर करने वाले हैं।